नाजरीन, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी बच्ची थी 4 या 5 साल की, वो अपनी एक सहेली के साथ घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर खेलती और फिर उसकी वालिदा कुरान पाक पढ़ने के लिए बुला लेती। उस हिंदू छोटी बच्ची का दिल ये चाहता था कि मैं अभी घर न जाऊं, तो फिर वो भी उस मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती। हिंदू लड़की है, इसने कायदा भी पढ़ लिया, फिर बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। माँ बाप को कुछ खबर नहीं। जब मुसलमान लड़की ने नाजिरा कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में एक ऐसे नौजवान से की जो बहुत ही मुतशद्दिद और सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने लगी तो वो अपनी दोस्त की वालिदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना भी सीख लिया और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है और मुतशद्दिद है, मैं क्या करूं। उसकी उस्तानी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला तेरे ईमान को ज़ाये होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तानी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया तो उसने हिंदू लड़की की वालिदा को कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल चाहता है कि ये तोहफा बच्ची यहाँ न खोले बल्कि ससुराल में जाके खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंची तो कुरान मजीद का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर में पहुंच गया। लड़की ने वहां जाके उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब दफ्तर चला जाता तो वो घर पे अकेली होती तो वो कुरान मजीद को निकाल के रोजाना पढ़ती और शौहर के आने से पहले पहले फिर छुपा देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामिला प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शोहर घर पे नहीं होता तो कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे का ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। कोई सूरत नजर नहीं आती थी। नाजरीन, अल्लाह की शान देखें। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया, अपनी बीवी को देख के रोने लगा। तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली है और तेरा मेरा साथ अब चंद दिन का है, मैं अब बस मरने के करीब हूँ। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर ने मुझे ला इलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूँ, मुझे उम्मीद है आप सेहतयाब और शिफायाब हो जाएंगे। तो शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी वो मैं काम करूँगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तानी को देखा था, वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। शौहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा वादा है, अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने मजीद पूछना छोड़ दिया कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। अल्लाह की शान, 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़ के दम करती रही। फिर महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि तुमको तो कभी जिंदगी भर में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का निशान तक नहीं था। अल्लाह ताला ने उसको सेहत अता फरमा दी। अब जब रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आ गईं,
شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا تم کیوں یہ باتیں کر رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پوری اسٹوری سنائی کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ مسلمان عورت کے گھر جاتی تھی اور میں نے وہاں سے قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھنا سیکھا اور میں دل میں مسلمان ہو گئی تھی۔ جب آپ دفتر چلے جاتے تھے تو پیچھے میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے آپ بھی مسلمان بن جائیں اور میری ہونے والی اولاد بھی مسلمان ہو جائے۔ اب آپ میری بات مانیں، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عورت کے یہاں بیٹا ہوا تو بیٹے کو بھی کلمہ سکھایا۔ اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اگر مسلمان ہونے کا اظہار کر دیں گے تو ہمارے برادری والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شوہر نے کہا اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عربیہ اپلائی کیا اور اللہ نے اس کو ایک اچھی جاب عطا کر دی۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی اور بچے کو لے کے سعودی عرب چلا گیا اور باقی زندگی اس نے سعودی عرب میں مسلمان بن کے گزاری۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا اور وہاں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ ناظرین، اللہ کی شان کہ قرآن پاک نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا۔